नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित मंजरी क्लास 9 आपका चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। इसका हम समझने वाले हैं थ्योरम 5 और थ्योरम 6, और ये दोनों थ्योरम को हम यहाँ पर प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, आप ये देख सकते हो आपकी जो एक्सरसाइज है, इसमें ये आपका चैप्टर 5 है। ये चैप्टर 5 की आपकी पीडीएफ है मेरे पास पूरी। ठीक है ना। इसका जो एक्सरसाइज कौन सा है ये देख लीजिए। इसका एक्सरसाइज 5.3 के बाद का थ्योरम 5 और ये थ्योरम 6, इसको हम यहाँ पर समझेंगे भी और सोल्व भी करेंगे। जब तक आपको थ्योरम समझ में नहीं आएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पर हम थ्योरम 5 को समझेंगे, उसके बाद प्रूफ भी करेंगे। चलो तो थ्योरम 5 को यहाँ पर हम देखेंगे कि थ्योरम 5 हमारा क्या बोल रहा है। थ्योरम 5 बोल रहा है प्यारे बच्चों, द परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord of the circle bisect the chord। देखो यहां पर बात हो रही सर्कल की, मतलब कि ये हो गया आपका एक सर्कल, ये हो गया आपका एक क्या सर्कल। आपको बिल्कुल कंपास से बनाना है सर्कल, और सर्कल का ये हो गया सेंटर। इसको मैंने नाम दे दिया, सर्कल का हो गया सेंटर। ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए चोर्ड। चोर्ड का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ये हो गया चोर्ड। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। अब समझो, द परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, कि जब ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो ये परपेंडिकुलर कहलाती है। ये इस पर लंब यानी इस पर ये खड़ी हुई कहलाती है। ठीक है। द परपेंडिकुलर, ये हो गई इस पर परपेंडिकुलर। फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से, ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर से, टू ए चोर्ड, ये हो गया चोर्ड। मतलब कि अब समझो, किसी सर्कल के सेंटर से चोर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर इस चोर्ड को बिसेक्ट करता है। बिसेक्ट करता है मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर बराबर होगा। ये आपका थ्योरम 5 बोलता है। थ्योरम 5 फिर समझो, किसी सर्कल के सेंटर से चोर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर, ये जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं मतलब लंब डालते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये परपेंडिकुलर इस चोर्ड को बिसेक्ट करता है। बिसेक्ट करता है मतलब आधा और आधा दो बराबर भागों में काटता है। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों इक्वल होगा। ठीक है। फिर से, द परपेंडिकुलर फ्रॉम, परपेंडिकुलर मतलब लंब, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर से, टू ए चोर्ड मतलब चोर्ड पर। जब हम किसी सर्कल के सेंटर से चोर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, लंब डालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर इस चोर्ड को बिसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। मतलब कि यदि OM AB पर परपेंडिकुलर होगा, OM, ये वाला OM AB पर, ये हो गया आपका AB पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होता परपेंडिकुलर होगा, तो आप देखोगे ये परपेंडिकुलर OM जो है इस चोर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। AM और BM दोनों इक्वल होगा, AM और BM दोनों कैसा होगा, इक्वल होगा। ये आपका थ्योरम 5 बोल रहा है। अब थ्योरम 5 प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो आपका ये जो थ्योरम 5 है, ये आपको दिख रहा है आपका थ्योरम 5,
थ्योरम 5 जो है आपका, थ्योरम 5 इसके ऊपर ही लिखा है फ्रॉम क्वेश्चन 1 एबव क्वेश्चन 1, मतलब कि इसके पहले जो मैंने आपको ये एक्सरसाइज सेट 5.3 पढ़ाया था है ना। तो इस एक्सरसाइज 5.3 का ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ही इस थ्योरम 5 का प्रूफ है, ठीक है। तो आप थ्योरम 5 को अभी नोट कर लो, और इसका जो प्रूफ है वो आपको कहां मिलेगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं। कहां पढ़ा चुका हूं? एक्सरसाइज सेट 5.3 का ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराया था, ये थ्योरम, ये क्वेश्चन, यही इसका जो आंसर है, यही सेम थ्योरम 5 का भी सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये आपको कहां मिलेगा? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर जाइए, वहां पर चैनल की पूरी चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाला हूं, उस प्लेलिस्ट पर चले जाइए। एक्सरसाइज सेट 5.3 आपको मिलेगा देखने के लिए, उसका पहला वीडियो देख लेना। तो भाई आपका थ्योरम 5 भी है, और उसी को हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इससे देख करके पढ़ लेना, मैं पढ़ा चुका हूं। नीचे कमेंट बॉक्स पर चैनल की प्लेलिस्ट की लिंक डालिए, वहां से आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम थ्योरम 6 पढ़ेंगे। थ्योरम 6 यहां पर हम समझेंगे, ठीक है। थ्योरम 6, थ्योरम 6 क्या बोल रहा है समझो ना। थ्योरम 6 आपका क्या बोल रहा है? चोर्ड्स ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ। अब यहां पर सर्कल की बात हो रही है, ये हो गया आपका एक सर्कल हो गया, और ये जो सर्कल है इसमें बहुत सारे चोर्ड है। देखो, एक चोर्ड आपका ये हो गया, दूसरा चोर्ड आपका ये हो गया, और ये दोनों चोर्ड ऐसे हैं जिन हैविंग ए सेम लेंथ। सेम लेंथ का मतलब होता है इनकी लेंथ समान है, मतलब जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी भी है। अगर इसकी लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही आएगी, ठीक है। चोर्ड ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के चोर्ड, ये भी चोर्ड हो गया, ये भी चोर्ड हो गया, हैविंग सेम लेंथ, और उनकी यदि लेंथ सेम है, इसकी लेंथ जितनी उतनी लेंथ इसकी भी है, दोनों की लेंथ कैसी है, मान चलो सेम है, आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर होता है, ये है सेंटर। यदि किसी सर्कल के चोर्ड है बहुत सारे, और यदि इन चोर्ड की लेंथ सेम है, जितनी लेंथ इसकी उतनी ही लेंथ इसकी भी है, यदि दो चोर्डों की लेंथ सेम है, यदि सर्कल के चोर्ड की लेंथ सेम है, तो इन चोर्डों की सेंटर से डिस्टेंस भी सेम रहेगा। मतलब ये वाला चोर्ड सेंटर से जितनी दूरी पर होगा, ये वाला चोर्ड भी सेंटर से उतनी ही दूरी पर होगा। आया समझ में? यदि किसी सर्कल में चोर्ड की लेंथ सेम है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, तो ये दोनों चोर्ड सेंटर से डिस्टेंस भी सेम रहेगा। यानी कि इस चोर्ड का इस सेंटर से डिस्टेंस और इस चोर्ड का इस सेंटर से डिस्टेंस कैसा रहेगा? इक्वल इक्वल रहेगा, ठीक है। आया समझ में आपको? ये चोर्ड है 5 सेंटीमीटर, चलो अब एक चोर्ड ये हो गया, मान चलो ये वाला चोर्ड भी इस चोर्ड के बराबर है, ये वाला चोर्ड भी, ये चोर्ड 5 सेंटीमीटर का और ये वाला चोर्ड भी हमारा 5 सेंटीमीटर का आया, तो इस चोर्ड का सेंटर से डिस्टेंस भी इस चोर्ड के सेंटर के डिस्टेंस से इक्वल रहेगा। मतलब यदि चोर्ड की लेंथ सेम है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी सेम रहेगा। यहां पर यही कहा जा रहा है, चोर्ड ऑफ ए सर्कल, चोर्ड ऑफ ए सर्कल हैविंग सेम लेंथ, जो कि सेम लेंथ रखते हैं, आर ऑल एट सेम डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस भी सेम रहेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर से इनका डिस्टेंस भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। फ्रॉम सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से इनका डिस्टेंस भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अब थ्योरम 6 को हमको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसका जो है आपका एक्सरसाइज सेट 5.4 का ये जो पहला क्वेश्चन है, इसी में लिखा गया है
कि बोधायन पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आपको शो करना है थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू, थ्योरम 6 आपका ट्रू है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूं। ये वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, तो नीचे कमेंट पर मैंने पिन कर दिया हूं चैनल की प्लेलिस्ट, नीचे कमेंट में जाकर के आप चैनल की प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो और वीडियो को आप देख लो और उसको आप नोट कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो चलिए एक के बाद अब अगले वीडियो में हम देखेंगे अब अगले सवाल।